हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग फिर से मिले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर के साथ। पिछले क्लास में मैंने इसका समरी, वन लाइनर, वो भी लेखक के बारे में ना, अबाउट ऑथर करा दिया था। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो इस सेशन को देखने से पहले आप एक बार द आर्टिस्ट का पार्ट 1 देख लें, जिसमें मैंने समरी और वन लाइनर अबाउट ऑथर बताया है। आज हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें वन लाइनर, जो जितने भी वन लाइनर इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे वो स्टोरी के बारे में हो, चाहे वो स्टोरी के बारे में हो या फिर ऑथर के बारे में हो, हम सारा पॉइंट देखेंगे। मैं ये सिक्योर करूँगा कि मेरे जितने भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हैं और जो लगातार वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका 50 आउट ऑफ 50 आए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और समरी में भी उनको काफ़ी हेल्प मिल पाए। मतलब मैं कुल चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सारा बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, आई गारंटी, ठीक है। एक काम करो, अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिना देरी किए चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो। मीन्स बगल में जो घंटी होगा उसको ऑन कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है वो सारा। आप चैप्टर पढ़ रखे हो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा भी है। आप जहाँ भी पढ़े हो इस वीडियो को एज अ रिवीजन ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवीजन समझ लो, क्रैश कोर्स समझ लो, आपको जो समझना है समझो। बस मैं चाहता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, 50 आउट ऑफ 50 इधर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। पता ही होगा आपको कि ऑब्जेक्टिव 100 देता है एक बिहार बोर्ड और 50 आपसे बनाने को कहता है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हुई। और सब्जेक्टिव में बात अगर सब्जेक्टिव की करें तो सब्जेक्टिव में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलता है उसमें इस चैप्टर से जनरली समरी पूछता है। तो अगर आप समरी ही सिर्फ सुन लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां से आपका पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर भी डिमांड करते हैं क्वेश्चन आंसर का तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं इस पर कंसीडर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर में सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 2 मिनट मैं आपका लूँगा, जिसमें शायद ये पीछे वाला ही है, मैंने ये बता रखा है। ये जो द आर्टिस्ट है, जिस चैप्टर को आप अभी पढ़ रहे हैं, जिसको आप रिवाइज कर रहे हैं, ये द आर्टिस्ट लिखा गया है सीगा नॉय के द्वारा। पहले बात याद रखना है, ये सीगा नॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वे सीगा नॉय 20 फैब 1883 को जन्मे थे और 21 अक्टूबर 1971 को वो मरे थे। सारा पॉइंट आपको याद रखना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि यही सारा आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये वाला है कि सीगा नोए एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर था, बहुत प्रसिद्ध थे वो, और वे राइटर थे 20th सेंचुरी के, मतलब वो 20वीं शताब्दी के लेखक थे। ये स्टोरी हमें दिखाता है कि कैसे हम बड़े लोग, जो हमारे बड़ों की दुनिया में छोटे बच्चे के, ये जो जितने भी बड़े लोग होते हैं वे छोटे बच्चे के टैलेंट को खराब करने वाले लोग बनते हैं, उनका कारण बनते हैं, ठीक है। मतलब बड़े लोग अक्सर छोटों के मीन्स बच्चों के जो टैलेंट होते हैं उनका उनका टैलेंट बर्बाद होने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है अबाउट अ स्टोरी। अब स्टोरी के बारे में कुछ पॉइंट है, स्टोरी के बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसका सबसे पहले सीगा नोय का जो फेमस वर्क है वो हम देखेंगे। इसमें आपको पहला याद रखना है अ डार्क नाइट पासिंग। ये आपसे एग्जाम प्रीवियस ईयर काफ़ी बार पूछ चुका है और इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है रिकॉन्सिलेशन एंड द पेपर डोर। एक है रिकॉन्सिलेशन और एक थर्ड है
द पेपर डोर। तो इनकी 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, अ डार्क नाइट पासिंग, रिकॉन्सिलेशन एंड द पेपर डोर। नेक्स्ट पॉइंट है, सेइबेई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। सेइबेई एक जापानीज बॉय था, वो 12 साल का था। ही स्टडीड एट प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ये बात आपको याद रखना है, सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है। हिज हॉबी वॉज कलेक्टिंग अ सिमेट्रिकल गॉड, मतलब उसकी जो आदत थी वो एक सिमेट्रिकल गॉड को इकट्ठा करना था। सेइबेई बाउट अ 5 इंच लॉन्ग गॉड फॉर 10 येन फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। बोल रहा है कि सेइबेई ने जो एक 5 इंच का गॉड है वो खरीदा था। गॉड, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि गॉड कितने इंच का था जो खरीदा था सेइबेई, तो वो 5 इंच का था, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये गॉड किससे खरीदा था, तो वो गॉड एक ओल्ड वुमेन से खरीदा था। ठीक है, चलो। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि वो जो 5 इंच का गॉड है वो कितने में खरीदा था, तो वो 10 येन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का ऑब्जेक्टिव है, ही वॉज पॉलिशिंग द गॉड अंडर द डेस्क एट अ स्कूल। क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब है कि वह स्कूल में डेस्क के नीचे बैठ करके गॉड को पॉलिश कर रहा था। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो देखो, आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि सेइबेई कहाँ पॉलिश कर रहा था गॉड को, तो आपका जवाब होना चाहिए स्कूल पर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है किसके नीचे बैठ करके कर रहा था, तो डेस्क के नीचे। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सेइबेई स्कूल में बेंच के नीचे या डेस्क के नीचे बैठ करके क्या कर रहा था, तो गॉड को पॉलिश कर रहा था। ठीक है, यहां से इतने सारे, एक लाइन से आपका इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। द इथिक्स टीचर काउट हिम एट स्कूल, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि इथिक्स टीचर ने उसे स्कूल में पकड़ लिया था उस गॉड को कलर करते समय। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, देखो मैंने कलर डिप कर दिया है, कि किसने पकड़ा था, किस टीचर ने पकड़ा था, तो वो टीचर थे इथिक्स के। नेक्स्ट है, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर दिस एक्ट एंड सीज्ड द गॉड, मतलब शिक्षक ने, वो जो एथिक्स टीचर थे, उन्होंने सेइबेई को दंड दिया इस काम के लिए, इस हरकत के लिए, और उनका जो गॉड था, सेइबेई का जो गॉड था, उसको वो जब्त कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। सीज का मतलब जब्त करना होता है। ठीक है, तो वो सीज कर लेते हैं। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सेइबेई का जो गॉड था उसे किसने जब्त किया था, तो इथिक्स टीचर ने किया था या फिर टीचर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, द टीचर, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये टाइपिंग एरर है। द टीचर गैव द गॉड टू एन ओल्ड पॉटर ऑफ स्कूल, मतलब शिक्षक ने गॉड को स्कूल के एक ओल्ड पॉटर को दे दिया। द ओल्ड पॉटर सोल्ड द गॉड, जब ओल्ड पॉटर जो है वो गॉड को ले लेता है तो वो गॉड को फिर आगे जाकर के मार्केट में बेच देता है 2 महीने के बाद, जब उनको दिक्कत होता है पैसों की। तो वो जो कह रहा है कि वो ओल्ड पॉटर जो है वो 50 येन में 2 महीने के बाद उस गॉड को मार्केट में बेच देता है। द ओल्ड पॉटर सोल्ड द गॉड फॉर 50 येन आफ्टर 2 मंथ्स। अब देखो, वो जो ओल्ड पॉटर था ना, वो जाकर के 50 येन में गॉड को बेचता है 2 महीने के बाद, तो वो जाकर के एक क्रियो डीलर को बेचता है। उनका नाम क्रियो डीलर होता है, आप उसको क्रियो डीलर के नाम से जान सकते हो। क्रियो डीलर मतलब जो इन सब चीजों को खरीदता है उनको कहते हैं क्रियो डीलर। तो अब जो क्रियो डीलर है, अगर वो 10 येन में जो खरीदा हुआ 10 येन में उस सेइबेई ने उसे खरीदा था, उससे छीन करके मिल गया पॉटर को, पॉटर ने उसे मार्केट में बेचा तो उसका रेट आया 50 येन। अब आगे जब क्रियो डीलर ने उसे 50 येन में खरीदा तो वो भी कहीं जाकर के बेचा होगा, तो उसने 600 येन में उन्हें आगे के लोगों को बेचा। देखो यही बात लिखा हुआ है, द क्रियो डीलर सोल्ड द गॉड फॉर 600 येन्स, मतलब 600 येन में गॉड को क्रियो डीलर ने बेचा था। आगे देखो, अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया है। अब आपको कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा आंसर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको कमेंट करना है आंसर।
आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने का फेर है। सीगा नोए इज अ ब्लैंक स्पेस शॉर्ट स्टोरी राइटर, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, कोरियन। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेइबेई वॉज ब्लैंक स्पेस ईयर्स ओल्ड, 10, 11, 12, 13। इसका भी आंसर आपको बताना है। मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए मैं इन सब का आंसर नहीं दे रहा। अगर आप नहीं देखे, नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो फिर से प्ले करो। मैं बिल्कुल उसी तरह से, इसी अंदाज में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, बस देखना। सेइबेई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, मतलब आपसे पूछ रहा है सेइबेई पूरी तरह से कामुक रूप से किस चीज में रुचि रखता था, मेलन में, टॉयज में, गॉड्स में, या फ्रूट्स में। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉड्स में। नेक्स्ट है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का सबसे मेन अहम किरदार कौन है, बेंजे, सेइबेई, नानू काका, रामानुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेइबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेइबेई लिव्स इन अ ब्लैंक स्पेस टाउन, नियर बी, स्मॉल, हार्बर, या बिग। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेइबेई किस शहर में रहता था, जो शहर था वो नजदीक था, छोटा था, हार्बर था, या बिग था। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, जल्दी, देरी नहीं। क्या लगता है, स्मॉल, बिग, हार्बर? जल्दी जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं जितना भी बच्चे होंगे आंसर किए होंगे इसका, ठीक है। चलो मैं इसका बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर पढ़े हो तो, ऑप्शन नंबर सी, हार्बर। आगे है, सेइबेई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ब्लैंक स्पेस बॉय। आपको बताना है चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, इंडियन। अभी थोड़ा देर पहले का अगर मेरी सारी बात को सुने होगे तो आपको आंसर इसका पता होगा। कमेंट में बताना है 6 का आंसर क्या होगा। मैं इसी तरह ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ये सिर्फ आपके लिए है सेशन, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। बीच बीच में मैं बोलता हूँ कि आप दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्त लोगों को भी लाओ इस पे सेशन पे, और उन एक क्यूज के तरह डील करो। आप कमेंट करके आंसर बताओ, ट्राई करो, तो ट्राई करने में क्या जाता है, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। सेइबेई वॉज स्टिल एट ब्लैंक स्पेस स्कूल, सेइबेई अभी भी किस स्कूल में था, मिडिल, प्राइमरी, गवर्नमेंट, कॉन्वेंट। इसका भी आंसर बता रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेइबेई's फादर वर्कड इन ब्लैंक स्पेस शॉप, मतलब सेइबेई के पिताजी काम करते थे किस दुकान में, बार्बर, ज्वेलरी, वेजिटेबल, या कारपेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारपेंटर। 9th क्वेश्चन कह रहा है, सेइबेई's हॉबी वॉज कलेक्टिंग, सेइबेई की जो आदत थी वो जमा करना था, क्या जमा करना था, गॉड, फ्लावर, सीड्स, ग्रास। सबका सब जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आसान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है, सीगानॉय वॉज अ ग्रेट ब्लैंक स्पेस, मतलब सीगानॉय एक महान थे, क्या थे, स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट, ए एंड बी बोथ, या ड्रामेटिस्ट। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। वो स्टोरी राइटर भी थे और नोवेलिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, मतलब वह एक जो औरतों की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेमिनेट। विच टीचर काउट सेइबेई इन द क्लासरूम, मैंने बताया था क्लासरूम में
किस शिक्षक ने सेईबेई को पकड़ा? साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर, एथिक्स टीचर, मैथ टीचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स टीचर। उम्मीद करते हैं जो बच्चा क्लास में पढ़ा हुआ है वो तो एकदम आंसर करना ही करना है, उसको आंसर करना ही चाहिए। इन हाउ मेनी सेंट्स डिड सेईबेई बाय दैट स्पेशल गॉड फ्रॉम द ओल्ड लेडी? देखो एक्चुअली ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है, क्वेश्चन जब पूछता है तो सेन बोलता है, लेकिन ये मुद्रा होता है, जापानी मुद्रा जो होता है वो येन होता है, ठीक है। तो आप इसको सेन ना कंसीडर करके, एग्जाम में अगर सेन आपको मिलता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में वो सेन ही लिख करके देता है आपका बोर्ड, येन नहीं लिख के देता है। तो आप ये दोनों सेन लिखे या फिर येन लिखे, दोनों को एक ही समझना है। ये जापानीज मुद्रा होता है, करेंसी होता है ना। तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने येन में सेईबेई ने उस ओल्ड लेडी से उस स्पेशल गॉड को खरीदा था? 10 येन, 15, 20, 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 येन। नेक्स्ट है 14th, व्हाट वाज सेईबेई डूइंग विद द गॉड व्हेन द टीचर काउट हिम? आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, सेईबेई क्या कर रहा था उस गॉड के साथ जब से टीचर ने उसे पकड़ा? मैंने ये भी बताया, इसीलिए मैं जब वन लाइनर डील कर रहा था तो मैंने ये सारा पॉइंट बताया था। तो भाई वो पॉलिशिंग कर रहा था, वो पॉलिश कर रहा था ना। अगर इसका आंसर नहीं समझ में आया, पीछे जाकर के देखो, वन लाइनर में मैंने इसका आंसर बता दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ द गॉड बीन मेंशन्ड इन द चैप्टर? आपसे पूछ रहा है कि ये जो चैप्टर में मेंशन है गॉड, वो गॉड कौन सा स्पीसीज है, गॉड का कौन सा स्पीसीज का वर्णन किया गया है? सिल्क गॉड, क्लैप्स या बॉटल गॉड या बैकिन? 15 का सही आंसर आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकिन गॉड। उस गॉड को, उस तरह जो गॉड वहां पर जो चर्चा किया गया है, वो गॉड का जो प्रजाति है वो बैकिन गॉड है। नेक्स्ट है, नानी व बूसी इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक स्पेस इन जापान। आपसे पूछ रहा है नानी व बूसी एक तरह का क्या है जो जापान में पाया जाता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नानीवा भूसी एक तरह का म्यूजिक है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सेईबेई? मतलब आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक ने किससे शिकायत की थी सेईबेई के बारे में? फादर, अंकल, ब्रदर या मदर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है बहुत सारा बच्चा फादर मारा होगा, फादर नहीं होगा, मदर होगा। स्टोरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब टीचर घर आया था तो उसकी माँ सिर्फ अकेले घर पर थी, उसके पिताजी नहीं थे। जब टीचर शिकायत करके वहाँ से निकला, उसके जस्ट बाद उसके पिताजी घर में आते हैं और फिर सेईबेई को बहुत मामला समझने के बाद डांटते फटकारते हैं। तो आपसे पूछा है कि शिक्षक ने किससे कंप्लेन की थी सेईबेई के बारे में? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है, सेईबेई इज नाउ इन हिज पिक्चर्स। मतलब सेईबेई अब किन के यादों में है, पिक्चर्स में है? अटैच्ड, इंगेज्ड, इन्वॉल्व्ड या इनग्रॉस्ड? 18 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनग्रॉस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज ब्लैंक स्पेस, एन एंटीडोट, अ शॉर्ट स्टोरी, अ ब्लैक, अ प्ले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी मैंने पहले बता रखा है।
उम्मीद करते हैं सब बच्चा इसको एंजॉय कर रहा होगा और आंसर तो कर ही रहा होगा। सबको, जितने भी बच्चे देखेंगे, आंसर करना है आपको। आंसर करने से बस ये होगा कि कंफर्मेशन होगा कि आप इसका आंसर जानते हैं। सिर्फ देख लेना ही काफ़ी नहीं होगा, आप आंसर करते रहोगे। बार बार लिखने से, पुराने समय में लोग कह के गए हैं कि लिखने से चीज़ याद होता है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग मॉडर्न एज में हैं, जहाँ पर लिखने का मतलब, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कमेंट करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट करो। तो सेबेई गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, मतलब सेबेई जो गॉड को पाया था वो कितने, किस में पाया था? येन में, डॉलर में, रील्स में, फ्रांस में, सॉरी फ्रैंक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेईज हॉबी, सेबेई की आदत, ऑफ कलेक्टिंग गॉड, गॉड जमा करने की, मेड हिज टीचर, मतलब उसके शिक्षक को क्या कर दिए? प्राउड, गर्व होगा उनको अपने आप पर, या सेबेई पर, या सेबेई पर गुस्सा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, या हंसने लगे? इसका भी आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, टीचर गुस्सा हो गए थे भाई, तभी तो उनको डांटा फटकारा था सेबेई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेई वॉज अ ब्लैंक स्पेस बॉय, चाइनीज, जापानीज, नेपालीज या कोरियन? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन कह रहा है, सेबेई बाउट अ ब्लैंक स्पेस इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, मतलब सेबेई ने खरीदा था एक कितना इंच गॉड एक बूढ़ी औरत से। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि सेबेई ने कितने इंच में, कितने इंच का गॉड उस ओल्ड लेडी से खरीदा था। 5 4 3 6। तो इसका 23 का सही आंसर, उम्मीद करते हैं सब बच्चा बता रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी ब्लैंक स्पेस विथ सेबेई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, मतलब शिक्षक बहुत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सेबेई पर, उनके सेबेई के पढ़ाई को नज़रअंदाज करने पर वह बहुत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कॉर्टियस, एंग्री, सैड, फ्रेंडली। स्पेशली मेरे बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री। 25th क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइज ऑफ द 5 इंच गॉड वॉच, मतलब 5 इंच वो गॉड की कीमत क्या थी? 10 येन, 5 येन, 6 येन या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 येन। 26 कह रहा है, यू आर एन इडियट, ब्लैंक स्पेस साउटेड, आपसे पूछ रहा है ये शब्द यू आर एन इडियट, ये गुस्सा करके झल्लाए थे, कौन झल्लाए थे? द टीचर, हिज अंकल, द ऑफिसर या हिज मदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द टीचर। मैं बीच में समय देता हूं आपको 4 मिनट का, हर बार रुक करके, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। 4 सेकेंड का आपको मैं समय देता हूं ताकि आप कमेंट में आंसर बताओ। सेबेई वॉज अ ब्लैंक स्पेस ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि सेबेई कितने साल का एक जापानीज लड़का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 ईयर्स, बताया हुआ क्वेश्चन है। 28 कह रहा है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड, मतलब गॉड को जमा करने की आदत, इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस पास टाइम, पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि गॉड को जमा करने की आदत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछ रहा है, इफेमिनेट, गुड, मैनली, बैड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है इफेमिनेट
पास टाइम। नेक्स्ट है 29, Seibei took to blank space after going up collecting gods, reading books, playing games, painting pictures, watching pictures। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेइबेई करता था, गॉड को जमा करने के बाद वो क्या करता था? बुक पढ़ता था, गेम खेलता था, पिक्चर पेंट करता था, या फिर वॉचिंग पिक्चर्स, मतलब वो पिक्चर्स देखता था। आपसे क्वेश्चन 29 का पूछ रहा है, आंसर बताओ। अरे सीधा सीधा सा इस लाइन का मैं सीधा सीधा आपके हिसाब से बता देता हूँ कि जब सेइबेई को बहुत मार पड़ा था, डांट फटकार हुआ था, तो जब वो गॉड को जमा करने का, गॉड को जमा करने का आदत छोड़ देता है सबसे लास्ट में जब स्टोरी खत्म होता है। तो जब वो गॉड्स को जमा करने का आदत इतना डांट फटकार के बाद छोड़ देता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो अगला आदत क्या पकड़ लेता है? वो किताब पढ़ने वाला आदत पकड़ता है, गेम खेलने वाला आदत पकड़ता है, या पिक्चर पेंट करने वाला, या फिर वॉचिंग पिक्चर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो पिक्चर पेंट करने लगता है। जब उससे गॉड जमा करने वाली हरकत को छुड़वाया जाता है तो वो पेंट करने लगता है पिक्चर। 30 नंबर कह रहा है द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाई, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। 31 क्वेश्चन है, 31 आपसे कह रहा है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिखा हुआ है आपसे पूछा है ये कहाँ से लिया गया है? द अर्थ, मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। जाते जाते आप कमेंट में बताना वीडियो कैसा रहा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक मिक्स क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर सारे चैप्टर्स मैं एक बार चैप्टर्स पहले ख़त्म कर लूँ सारा, उसके बाद मिक्स चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर आपकी सियोरिटी बढ़ जाएगी कि आप 50 आउट ऑफ 50 लाएंगे। और भी मैंने इस 12th सेशन का बहुत कुछ डाल रखा है, आप एक बार चैनल विजिट कर लेना। और हाँ, स्टोरी मैंने इससे पहले सारा स्टोरी डाल रखा है, अगर आप नहीं देखें हैं तो उन सबका ऑब्जेक्टिव देखें, बहुत फ्रूटफुल होगा वो, ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह मैंने बताया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।